अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी वक्त साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच जी। आज का रिएक्शन हमारा होगा दो यूट्यूबरों पे ये जो कंटेंट लेके आए हुए हैं। पहला तो है जो इस औरत ने, जो सोनिया ने अपने हस्बैंड की लगाई हैं वॉइसें। हालांकि इन वॉइसों का अब लगाने का कोई तुक नहीं था, क्योंकि ये पहले ये वॉइसें रिएक्शन वालों को दे चुकी थी। और जिस तरह आपको पता है रिएक्शन वाली ज़्यादा लेडीज़ हैं, तो उन्होंने इस वाहियात लानती किस्म की वॉइसें क्या लगानी थी। तो उसके बाद इसने किसी मर्द को ये पता नहीं किस तरीके से पहुंचाई थी। उनका भी चैनल है और उन्होंने फिर ये वॉइसें चला दी थी। तो ये लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताऊंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जब उनकी बीवी ने उनको जहर दिया, उनसे पहले पूछा गया कि उनकी मतलब जो बीवी उन्होंने छोड़ी थी, उस बीवी के बारे में इमाम हुसैन पाक ने पूछा कि वो किस तरह की थी। तो आपने फरमाया कि अभी वो मेरे निकाह में है। तो जब बात निकाह से फारिग हो गए तो बाद में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि अब वो मेरे निकाह से फारिग है, अब उसके बारे में मैंने बात क्या करनी है। तो ये थे मियाँ बीवी। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो अगर ये इस चीज़ को देखते या सोचते हैं, चलो इनकी नहीं बन रही थी, लेकिन वो एक बात बताना और बात थी, लेकिन यहाँ एक दूसरे को इस हद तक गंदा कर देना, इस हद तक गंदा कर देना। वसीम को भी सज़ा मिली जो इसने ऐसी घटिया औरत के पीछे लग के रिएक्शन वाली औरतों को गालियाँ दी थी। तो फिर अल्लाह ताला की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है। तो उसके साथ फिर वही हुआ जो कि वो सोच भी नहीं सकता था। और वो आज ये कह रहा है कि मैं इसका सारा कुछ होते भी नहीं लगाऊंगा। तो उसको पे कमेंटों पे मैंने देखा तो उसकी खूब लोग छित्रोल कर रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो होता, मतलब जिस तरह किसी को उकसाया जाता है कि तुम्हारे पास कुछ होता तो तुम लगा देते, ये करते वो करते। तो जिस तरह इसने बीच में हाशिम को नंगा किया और आज हाशिम ने आके वो फिर किया जो ना करने वाली। तो उसने इसको दिया है टाइम कि कल तक तुम बताओ कि मैं नहीं हूँ, कोई और हाशिम है, नहीं तो फिर देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ। जो मेरे पास तुम्हारी चीज़ें वो मैं इधर लगाऊंगा और तुम्हारी माँ और तुम और तुम्हारा बाप किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगे। और तुम्हारी वो माँ, हमारी अगर बहनें बेटियां ऐसे करती तो हमारी माएँ मुंह तोड़ देती। उनकी साथ में बहन और बीवी भी थी। तो तुम्हारी वो माएँ, वो तुम जब जाती हो तो वो कहती है मेरे लिए भी खाना लेते आना। तो मतलब ये रिश्तेदारों की एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। अब देखते हैं जी, जो उन्होंने एक टाइम दिया है तो कल तक ये सोनिया क्या करती है। अगर नहीं करती तो आगे देखते हैं फिर वो इनके साथ क्या करता है, क्योंकि एक ही ख़ानदान है, रिश्तेदार है। आज उसकी बीवी भी काफ़ी गुस्से में बोली, हालांकि वो पहले इनके हक़ में वीडियो मियाँ बीवी बना रहे थे। और मुझे लगता है कि कुछ लोग कह रहे थे कि उनके भाई का भी रिश्ता टूट गया था जो इसकी वसीम की चचा की बेटी के साथ हुआ था। लेकिन जब इसने उन्हें जलील किया है तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए आगे आगे देखते होता है क्या। तो जी आगे फिर हमारी वो निशा मेम साहब का हमारा एक टॉपिक जो चल रहा है, और उनके जो कुछ बहुत चाहने वाले हैं जिनको बहुत तकलीफ़ होती है और सच सुनना उनको गवारा नहीं है, तो वो आ जाते हैं इधर नई नई शक्लें लेके। तो जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो किसी को कहते हैं ना वो आपको वापस लौटा दिया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। हम तो वो बात करते हैं जो हमें वीडियो में नज़र आती है, ना हम किसी को नंगा करते हैं, ना हम किसी के घर जाते हैं, ना हमें पता है कि कोई क्या है। तो आज जी जिस तरह आ गई है उनकी जो वालदा साहबा है, जब उन्हें भी पता चल गया है कि अब लोग मेरे पड़ गए हैं पीछे, तो उन्होंने मेरी या शादी करवा के रुकना है, और अगर मैंने नहीं की
तो फिर ये लोग मुझे मेरे छितर authority से मारना है। पीछे पड़ेंगे। तो आज वो एक नया ड्रामा लेके आ गए और उन्होंने कह दिया जी मैं तो व्लॉगिंग ही छोड़ रही हूँ, मैंने तो वाईटी को समझा था कि ये मेरी सपोर्ट बनेगी, ये करेगी। तो जी आपकी तो सपोर्ट बड़े बने हैं, रिएक्शन वाले भी आपकी सपोर्ट में बोले, हर बंदा आपकी और support आपकी में यही बोला है। सपोर्ट हो सकती ना कि आपको कितने कमेंट मैंने खुद पढ़े थे कि आप शादी ना करें, हाँ। हम आपकी सपोर्ट करेंगे, बनेंगे। ठीक है इस ना। बंदे से शादी आप ना इस बंदे से शादी ना करें क्योंकि आपका एज डिफरेंस हाँ बहुत ही जी, ज्यादा है, बिल्कुल सही बात तो है। इससे ज्यादा क्या सपोर्ट बनते हैं। अच्छा, हालांकि इसने आज इतनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत की है ना, माशाल्लाह से। फिर पढ़ी लिखी इंग्लिश इतना अच्छा बोलती, उस बंदे को और इस बंदी का क्या जोड़ है। जी यूट्यूब के अलावा आप बता दें कि इधर कोई जोड़ इनका बन रहा है। बिल्कुल। तो बात यही आ रही है कि एक चैनल का मकसद था और कुछ भी नहीं था, और इनकी वालदा को किसी ने कुछ नहीं कहा, ना किसी रिएक्शन वाले ने कुछ कहा है। उनकी अच्छी खासी एज है, सब उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो कमेंटों पे वो भी यही इनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बस जो बातें हुई हैं केक पे, या जिस तरह केक उठाया गया, या जिस तरह या इनकी वालदा की वो बात की जो इन्होंने कहा कि मैं रिंग मेरी बेटी के लिए ऐसी क्यों लेके आए हैं, तो मतलब कि मेरी बेटी बूढ़ी तो नहीं। तो यहाँ ये लोगों ने कमेंट किए हैं कि रिंग ऐसी आपको पसंद नहीं है, और ये बूढ़ा बंदा बाबा आपको पसंद आ आपकी गया? बेटी के लिए पसंद आ गया। तो यहाँ अगर ये बात कोई की है तो गलत बात बात तो नहीं नहीं की। की। बिल्कुल सही, आपने अपनी बेटी को ऐसे बुजुर्ग बंदे के हवाले आप कर रहे हो, तो वो आपको बात सही लग रही है। तो माँ को वो साथ बिठा के बैठ गई है, मेरी माँ को ऐसा कह रहे हैं, उसको ऐसा कर रहे हैं, लोगों को बददुआएं देना शुरू हो गई है। इतने लोगों ने कमेंट किए कि आप क्यों बददुआएं दे रही हैं, बददुआएं देना बनता नहीं है। तो देखे जी, अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसे लोगों की बददुआएं नहीं लगती। जो इधर बड़े बड़े आए, तो बड़े बड़े इधर तुरखम खान आए, और फिर बाद में कहते हैं ना वो झाग की तरह बैठ गए। उधर हमारी शबाना सिस्टर, वो भी बड़ी बदमाश बनी थी, और वो भी अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गई थी, और लोगों के चैनल भी खा गई, क्या कुछ नहीं किया। तो अब वो वही जिनका चैनल खाया गया, और उन्होंने जो एक हद पे आके जो बातें उन्होंने की थी, और उन्होंने कहा था ये मैं तो माशाल्लाह से, हम तो इतना कमाने वाले, और ये मेरे इसकी इनकम जाती है एक ख्वाजा सरा और कुछ गरीब लोग, ये जो चैनल खाया। अब यही औरतें उनको तरले कर रही हैं और कह रही हैं जी आप हमारे इस हक में वीडियो बनाएं, हमारे ख़िलाफ़ वीडियो ना बनाएं, तो हम आपका चैनल आपको वापस करते। तो उन्होंने इनको दिखाया ठेंगा, क्योंकि रिएक्शन वाले नहीं डरते किसी के बाप से भी। रिएक्शन वालों को एक राइट मिला, वो इनकी बेगैरतियाँ बेशर्मियाँ, चाहे ये निशा नेहा हो, चाहे वो शबाना कुकिंग हो, चाहे ये जो सोनिया व्लॉग, कोई भी व्लॉगिंग वाला है ना, जब ये बेगैरतियाँ बेशर्मियाँ अपनी दिखाते हैं, तो रिएक्शन वाले इतने चैनल हैं, इतनी तो इनको लड़ाइयाँ झगड़े करने नहीं चाहिए, अपना थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर ले। तो उनके जब इन्होंने मिन्नतें तरले किए, तो उन्होंने इनको ठेंगा दिखा दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, हम आपके हक में क्यों बनाए जी, हम तो आप देख लें जो रिएक्शन वाले हक में वीडियो बनाते हैं उनको कोई छितर भी नहीं मारता। तूबा को देख ले, वो कितनी इनके हक में वीडियो बना रही है, कोई 300-400 से ज़्यादा कभी इनको व्यूज़ नहीं है, और दुनिया देख ले जो भी हैं। तो जब ये ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो फिर इस पे वीडियोस बनती है। तो ऐसे ही लेके वो आ गई हैं शाइस्ता साहिबा जो हैं। तो ऐसे जब रिएक्शन वालों के साथ, या आप अपनी जो होती है ना व्यूवरशिप, इनसे पंगा लेते हैं ना, तो फिर चैनलों का बेड़ा ही गर्क होता है। जो बंदे आपको देख रहे हैं, अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आपको देख तो रहे हैं ना, उन्हीं के सदके, उन्हीं के वसीले से अल्लाह ताला जो आपका रिज़्क लिख दिया गया है, तो आपको डॉलर मिल रहे हैं और आपके घर में खुशहालियाँ आ गई हैं। तो फिर भी जो है आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोग फिर उठ के उन्हीं ऑडियंस के साथ पंगे लेने शुरू कर देते हैं। कोई इधर से खड़ा हो जाता है, कोई इधर से खड़ा हो जाता है। आप लोग अपनी बेगैरतियों से बाज नहीं आ रहे, बेशर्मियों से बाज नहीं आ रहे, तो आपको जो देख रहे हैं वो क्यों चुप करेंगे, या अगर रिएक्शन वाले बात कर रहे हैं तो वो क्यों चुप करेंगे। ऐसे कमेंट कुछ भी नहीं होते, करते जाएं। इनको लोग इतना हज़ारों कमेंट कर रहे हैं, ये कौन सा बाजार है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में और तुम्हारे साथ होते। अल्लाह हाफिज़।